हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अजय जंगे प्रोटॉन साइंस अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जाना था मेकिंग इंक्वायरी के बारे में, यानी लेटर का फॉर्मेट अपन तैयार कर रहे हैं और उसमें अपन ने जाना था मेकिंग इंक्वायरी के बारे में। आज अपन बिजनेस लेटर के उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपन 3rd नंबर पर लेके आए हैं बिजनेस लेटर में कंप्लेंट लेटर या फिर रिप्लेसमेंट, डिफेक्टिव, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वॉच हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, यानी कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया किसी शॉप से और उस आइटम में आपको कोई ना कोई मिस्टेक मिली और उस मिस्टेक मिलने के कारण आपने अगली कंपनी को क्या लिखा, कंप्लेंट लेटर लिखा, यानी शिकायती पत्र लिखा, क्योंकि आपने उनके भरोसे पर ये आइटम खरीदा था और उसमें किसी प्रकार की शिकायत निकली, मिस्टेक निकली, तो आपने उसे लेटर लिखना है। या फिर आप अगर वो आइटम आपका गारंटी पीरियड में या वारंटी पीरियड में, तो आप उसे रिप्लेसमेंट की, अगर उसकी गारंटी या वारंटी है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए लिख सकते हो, या फिर आपको उसके प्रति कोई शिकायत करना है तो आप कंप्लेंट लेटर, यानी रिप्लेसमेंट और कंप्लेंट लेटर दोनों एक ही चीज है। देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन करेगा कि देखो लास्ट मंथ यू हैव परचेज्ड ए टीवी सेट, पिछले महीने आपने एक टीवी सेट खरीदा, कहां से, फ्रॉम शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स एमजी रोड जयपुर, यानी पिछले महीने आपने एक टीवी सेट खरीदा, कहां से खरीदा, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स एमजी रोड जयपुर से, इस शोरूम से आपने एक टीवी सेट खरीदा है। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, यानी इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी आपको एक शिकायत के लिए पत्र लिखना है, किसको, टू द मैनेजर, किसको लिखना है, मैनेजर। अब यहाँ पर मैनेजर किसका है, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का, किसका, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम या कंपनी का। आस्किंग, ये पूछने के लिए या बताने के लिए, फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, यानी आपने जो टीवी सेट खरीदा था उसे रिपेयर करने के लिए या फिर उसे चेंज करने के लिए। अपने आप को क्या मानना है, यू आर अनिता 118 अशोक मार्ग नियर वाटर टैंक जयपुर, ये आपको अपने आप को क्या मानना है, अनिता, अपने आप को 118 यानी ये हाउस नंबर मान सकते हो, अशोक मार्ग नियर वाटर टैंक जयपुर, अपने को अनिता मानते हुए अब ये पत्र लिखना है। किस विषय में, कंप्लेंट करनी है कि हमने एक टीवी सेट खरीदा था, वो खरीदा था हमने शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स एमजी रोड जयपुर से। अब उसी कंपनी के मैनेजर को हमें क्या करनी है, कंप्लेंट करनी है। तो अपन जब लेटर लिखेंगे कंप्लेंट लेटर तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन ऊपरी ऊपर अपना हाथ से उसमें लिख देंगे अपन लेटर राइटर, लेटर राइटर लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे जो लाइन शुरू होती है उसमें लिखेंगे अपन ए लेटर कंप्लेंट अबाउट, किस विषय में आपको कंप्लेंट करनी है उसी विषय के बारे में अपने को लिखना है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर टीवी सेट हो, कोई भी आइटम आपका खराब हो सकता है, कोई भी आइटम आपने खरीदा हो, चाहे वो मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो आपने खरीदा उसका यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अपने क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस में अपने क्या लिखा, अपना खुद का क्या एड्रेस था, यूआर, अपने आप को क्या माना, अनिता। अपना जो एड्रेस दिया गया था वो क्या था, 118 अशोक मार्ग नियर वाटर टैंक जयपुर, ये आपने अपना सेल्फ एड्रेस लिख दिया। ये अपना क्या हुआ, सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद अपन एक लाइन क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी। एक लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद में नंबर सेकंड पोजीशन है उसमें अपने को लिखनी थी डेट, कितनी तारीख आज, 25 अप्रैल 2020, यानी आज की अपन ने डेट डाल दी, आज ही हम कंप्लेंट करें, आज की अपन ने क्या डाल दी, डेट डाल दी। उसके बाद में अपन फिर से क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर फिर से ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद में अपने को लिखना पड़ता है नंबर 3 पे रिसीवर एड्रेस, यानी किसको अपन ये पत्र लिख रहे हैं, हमारी जो शिकायत है हम किसे कर रहे हैं उसका। अगले ने क्या किया है, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके शोरूम का कंपनी का नाम है, अपने को दिया है कंप्लेंट टू द, यानी जहां पर टू है वो हमेशा इशारा करने के लिए होता है, तो ये इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ, मैनेजर की तरफ। मैनेजर कहां का है,
शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का। तो अपन ने क्या लिखा सबसे पहले द मैनेजर, उसके बाद में क्या लिखा शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, कहां पर है ये, एमजी रोड जयपुर। ये हमने क्या लिख दिया, जिस शोरूम से जिस कंपनी से अपन ने ये टीवी सेट खरीदा था उस कंपनी का एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद अपने को एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर छोड़ते हो तो ठीक है, नहीं था कोई इश्यू नहीं। अब लिखेंगे अपन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अगर अपने को कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट, रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट। अपना क्या है, टीवी सेट खराब है तो यहाँ पर अपन टीवी सेट की कर देंगे। अगर अपना मोबाइल खराब होता तो अपन मोबाइल के बारे में लिख देते, वॉशिंग मशीन खराब होता तो वॉशिंग मशीन के बारे में लिख देते, फ्रिज खराब होता तो फ्रिज के बारे में लिख देते। यानी जो भी अपना आइटम डिफेक्टिव है उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। बाकी डीसीएम से किसी भी प्रकार का कंप्लेंट लेटर आ जाए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड तो अपन वहां पर ये नाम चेंज कर देंगे। ये करने के बाद में अपन आएंगे सीधा डायरेक्ट सेलिब्रेशन पे। सेलिब्रेशन के आने के बाद अपन क्या लिखेंगे, डियर सर। हम किसको लिख रहे हैं, पता है, मैनेजर को। मैनेजर को अपन ने संबोधन किया किस नाम से, डियर सर के नाम से। अपन ने क्या लिखा फिर, अब अपने को लिखना पड़ेगा कि आपने क्या खरीदा, कब खरीदा और कहां से खरीदा, उसका केस मेमो नंबर क्या था यानी बिल नंबर क्या था। ये सब चीजें अपने को इस कम्युनिकेशन पार्ट में अपने को बतानी पड़ेगी और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। देखो लास्ट मंथ यानी पिछले महीने आई परचेज्ड ए टीवी सेट फ्रॉम योर शोरूम, यानी पिछले महीने मैंने आपके शोरूम से एक टीवी सेट खरीदा था। अपन ने क्या बताया कि पिछले महीने मैंने आपके शोरूम से एक टीवी सेट खरीदा था। अगेंस्ट केस मेमो नंबर। केस मेमो नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, यानी आपने टीवी खरीदा तो जाहिर सी बात है अगले ने आपको बिल दिया होगा और बिल दिया तो उसमें क्या है कि केस मेमो नंबर आते हैं, बिल नंबर आते हैं, कितने नंबर बिल है, यानी हो सकता है वो 4 डिजिट के हो सकता है वो 3 डिजिट के, लेकिन अपने को कितने 4 डिजिट के अपन कोई भी इंगित कर सकते हैं, जैसे 324 यानी 0324 ये अपन ने उसके केस मेमो नंबर लिख दिए। उसके बाद में डेटेड। अब ये जो केस मेमो नंबर है, ये जो बिल नंबर है, ये कितनी तारीख को कटा था, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या बात की है लास्ट मंथ, यहाँ पर अपने डेट लिखी है 25 अप्रैल यानी आज की डेट। तो लास्ट मंथ पिछले महीने खरीदा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक महीने पहले की डेट गई, यहाँ पर एक महीने पहले की डेट, यानी अपन ने ये कम से कम अपन ये कह सकते हैं कि 20 मार्च 2020 को अपन ने ये खरीदा था। इसी हिसाब से चाहे कोई भी टीवी सेट की दिया, अगर और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो वो खराब हो तो उसका नाम आ जाएगा और यही उसमें केस मेमो नंबर। ये केस मेमो नंबर क्यों दिए जाते हैं और ये डेट क्यों दी जाती है, इससे क्या है कि अगर अपन ने लेटर को भेजा कंप्लेंट लेटर तो उससे इस बिल नंबर के आधार पर वो प्रूव कर सकता है अपने आप में कि ये आइटम यहाँ से खरीदा गया है या नहीं, इसीलिए अपने को केस मेमो नंबर देने पड़ते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बट लेकिन आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, दुख है, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, मतलब आपको सूचित करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी जो आपने हमें टीवी दिया था वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। यानी सबसे पहले अपन ने ये दर्शा दिया। अब अगले को अपन क्या बताएंगे कि मुझे आपको ये सूचित करते हुए या सूचना देते हुए अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि आपके द्वारा जो टीवी दिया गया था वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। There are following problems, उसमें अनेक समस्याएं आ रही हैं, such as, जैसे कि उसमें अनेक समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि the sound is not clear, उसकी जो आवाज है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, एंड कलर टीवी बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, और उस टीवी का जो कलर है वो अचानक से क्या हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर आपने लिखा है द टीवी स्टार्ट्स इरिटेटिंग साउंड, यानी टीवी जब शुरू होता है तो वो एक अजीब से साउंड से अजीब सी ध्वनि निकालता है जो कि न सुहाने वाली ध्वनि, यानी अच्छी न लगने वाली अच्छी ध्वनि ना होना, उसके लिए इरिटेटिंग कह सकते हो, इरिटेटिंग साउंड। ये अपन ने इसमें मिस्टेक बता दी कि उस टीवी में क्या क्या मिस्टेक थी, क्या क्या फॉल्ट थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अब देखो अगर आप इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहिए तो इसको पॉइंट में करोगे तो और भी ज्यादा बेटर।
सेंटेंस लगाने के बाद में आप इसके नीचे आप पॉइंट लिख दो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, द साउंड इज नॉट क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कलर टीवी बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, उस टीवी का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। द स्टार्स इरिटेटिंग साउंड, ये अपना हो जाएगा तीसरा पॉइंट। क्योंकि अपने को बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा लेकर आ जाता ना तो या तो अपने को 2 पॉइंट तो कम से कम लिखने अनिवार्य है, 2 प्रॉब्लम्स तो हमें इसमें बतानी ही पड़ेगी। अगर 2 प्रॉब्लम के अलावा अगर अपन 3 प्रॉब्लम अगर इसमें दिखाते हैं तो अपने लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। कम से कम अपन 3 प्रॉब्लम तो दिखा सकते हैं। इसमें अपन ने 3 प्रॉब्लम दिखाई है। द साउंड इज नॉट क्लियर, नंबर 1। दूसरी क्या है, टीवी का बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, टीवी का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तीसरा क्या दिया अपन ने, द टीवी स्टार्ट्स इरिटेटिंग साउंड, जो टीवी शुरू होता है तो एक अजीब प्रकार की ध्वनि निकलती है। ये 3 पॉइंट अपन ने दे दिए, इसे आप पॉइंटों में भी बना सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, अब अगले के ऊपर अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसी बात बताएंगे क्या कि आई बोट द टीवी ऑन योर एश्योरेंस, मैंने ये टीवी आपके भरोसे के ऊपर खरीदा था। एश्योरेंस का मतलब होता है आपके भरोसे पर खरीदा था। ये क्यों होता है, कभी कभी अपन घर से जब जाते हैं तो अपन दिमाग में ये बैठाते हैं कि हमें सैमसंग का टीवी लेना है या सोनी का टीवी लेना है, लेकिन वहां जाने के पश्चात दुकानदार ऐसे होते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं कि नहीं सैमसंग से अच्छी क्वालिटी इसमें है, उससे अच्छी क्वालिटी इसमें, तो अपन उनके कहने के मुताबिक सामान खरीद लेते हैं। तब हम ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई बोट द टीवी ऑन योर एश्योरेंस, मैंने ये टीवी आपके भरोसे पर खरीदा था। और इट्स एक्सीलेंट वर्किंग, कि ये अच्छे तरीके से काम करेगा या अच्छा चलेगा। विच हैव, जो कि ऑल प्रूव्ड एंड ट्रू, जो कि सारी की सारी बात असत्य साबित हुई। एंड ट्रू का मतलब क्या हुआ, असत्य साबित हुई, मतलब आपने जो टीवी के बारे में जितनी भी अपने में खूबियां बताई थी वो सारी की सारी क्या हुई, असत्य साबित हुई। I have tried to adjust the various controls, मैंने इसकी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की। देखो कभी कभी अपने घर में कोई सामान है वो खराब हो जाता है तो हम उसे ठोक पीट कर थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं कि शायद हो सकता है कि ये चली जाए, तो वो चीज भी हमने लिख दी है कि I have tried to adjust the various controls, मैंने इसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती तो मैंने उसे ठीक करने की कोशिश भी की, बट लेकिन टू नो पर्पस, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं निकला, यानी कि ठीक नहीं हो पाया। प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट इंजीनियर, प्लीज सेंड योर एक्सपर्ट इंजीनियर, यहाँ पर आप मैकेनिक भी लिख सकते हैं कि प्लीज कृपया आप अपने अच्छे से इंजीनियर या अच्छे से मैकेनिक को भेज दीजिए। किस बात के लिए, टू रेक्टिफाई द फॉल्ट, उस कमी को ठीक करने के लिए। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करने के लिए, उससे सुधारने के लिए। फॉल्ट का मतलब उस कमी को। सिंस द टीवी, सिंस का प्रयोग यहाँ पर समय बता रहा है। सिंस द टीवी इज स्टिल इन द गारंटी पीरियड, क्योंकि टीवी अभी भी किसमें है, गारंटी पीरियड में। क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि आप अपने इंजीनियर को भेज दीजिए, मैकेनिक को भेज दीजिए उस टीवी को ठीक करने के लिए। क्यों भेज दीजिए, क्योंकि अभी भी जो टीवी है वो अभी भी क्या है, गारंटी पीरियड में, इसीलिए भेज दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या, रिप्लेस द टीवी, उस टीवी को चेंज कर दीजिए, यदि द फॉल्ट इज इरिपेरेबल, यानी अगर वो कमी या जो भी उसमें नुकसान हुआ है या जो भी उसमें कमी दिखाई दे रही है वो ठीक होने योग्य नहीं है या उसे सुधारा नहीं जा सकता। इरिपेरेबल का मतलब होता है सुधारा नहीं जा सकता, कि आप अपने इंजीनियर को भेज दीजिए उस टीवी को ठीक करने के लिए। अगर वो फॉल्ट ठीक नहीं हो पाता है तो आप उसे रिप्लेस कर दीजिए, इसीलिए इरिपेरेबल का प्रयोग किया है। उसके बाद अपन एंडिंग जब लेटर की करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, थैंकिंग यू, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, और उसके बाद में अपन क्या है, नाम अपने को जो भी दिया है जैसे अनिल या अनिता, उसमें से अगर आप किसी लड़के के द्वारा लिखा जा रहा है अनिल और लड़की के द्वारा लिखा जाता है तो अनिता लिख सकते हैं। इस लेटर में यही था। आप जरूरी नहीं है कि कोई भी आइटम है उसी आइटम के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से कोई भी शिकायती पत्र है वो लिख सकते हैं, भले ही चाहे वो टीवी का हो, मोबाइल का हो या किसी भी आइटम जो आपने शोरूम से खरीदा था और उसमें किसी प्रकार की कमी निकल आई हो। इसके अलावा आगे वाला जो अपना वीडियो का आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे लेटर टू द एडिटर पर। धन्यवाद।